करे पाक जिमी आसमान को, ऐसी बुजरक गिरो सोए। होसी रुंजू मायने सब इनसे, इन जैसी दूजी ना को। महामती जी कहते हैं कि कुरान के फुरमान में अर्थात उस चौथे आकाश में रहने वाले उन अल्लाह, उन नूर जमाल की खासल खास नूरी जमात की तो महिमा ही निराली है। उनके जैसा ना कभी कोई हुआ था, ना है और ना कभी हो सकेगा, क्योंकि यह अल्लाह के समान ही महिमा वाली अर्थात ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म के समान ही महिमा वाली होती है। कुरान में स्पष्ट लिखा है कि इन सृष्टियों के एक बार इस फानी दुनिया में आने से ही धरती पर रहने वाले प्राणी और आकाश में रहने वाले देवी देवता अर्थात फिरस्ते पवित्र हो जाएंगे और वे संशय रहित होकर एक प्रियतम परब्रह्म की पहचान कर सकेंगे। जो कार्य आज तक नहीं हुआ था, इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा से वह सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान आज तक किसी ने भी नहीं बताई। इन रूहों की इतनी अधिक महिमा है कि यह 14 तबक के प्राणियों को संशय रहित करके प्रियतम परब्रह्म की पूर्ण पहचान कराएंगी। और जिन्हें वेद नेति नेति कहते थे, जिन्हें कटे परंपरा के मानने वाले बेचून बेनिमून अर्थात निराकार कहते थे, उनको वे अमृत सूरत प्रियतम परब्रह्म उस अल्लाह की पूर्ण पहचान कराएंगी। कुरान में ये भी लिखा है कि सभी धर्म ग्रंथों के वास्तविक भेद अर्थात बातनी मायने इन्हीं ब्रह्म मोमिनों के द्वारा स्पष्ट होंगे, क्योंकि इनके पास नूर जलाल की जागृत बुद्धि होती है और इनके कान जागृत बुद्धि के दाता अर्थात नूरी स्वरूप उन नूर जलाल के द्वारा इनके कान फूके गए हैं। अर्थात ब्रह्म ज्ञान से यह मोमिन संशय रहित हो जाते हैं और अल्लाह के एक एक कलाम को समझने की और बयां करने की इनके अंदर बुद्धि होती है। इसलिए महामती जी कहते हैं कि इन ब्रह्म सृष्टियों की महिमा तो अनंत है, उस खुदा के समान ही इनकी ही भी महिमा है। और श्रीमुखवाणी में कहा गया है कि ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म से न्यारी ना होए, अर्थात ब्रह्म सृष्टि ब्रह्म का अभिन्न अंग है।